तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने इंडिया से कॉपी किया है। और सबसे अच्छी बात उनकी मुझे ये लगी कि उन्होंने खुला एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमारी भी डिमांड वही है जो इंडिया के जेनजीज की डिमांड है। मतलब पाकिस्तान की भी जनता, मतलब पाकिस्तान के यूथ जो जेनजी है, हमारे जैसे लोग हैं, उन्हें एहसास है कि भाई हमारे देश में भी गड़बड़ चल रही है। तो मेरा बस कहना उनसे यही है कि भाई जागो जागो। ये जो मेरी भाषा है, जो मेरी लैंग्वेज है और ये मेरी जो आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उन सारे युवाओं से कहना चाहूँगा भैया जागो और अपने सिस्टम से, अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछो। नदियाँ सूख रही हैं तो क्यों सूख रही हैं, पानी जहरीला हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, शिक्षा व्यवस्था ख़राब है तो क्यों शिक्षा व्यवस्था ख़राब है। और जो भी लोग कहते हैं कि पिछले सरकारों में तो नहीं था, उस टाइम पे तो ये हालत थी, तो भाई तुम्हें किसने पर, तुम जीतने से पहले तुमने ये नहीं बताया था कि पिछले सरकारों ने इतनी गड़बड़ की है तो हमें 50 साल लगेगा ये सब चीज़ें सही करने में। और अगर रियली में प्रॉब्लम है तो चाहे जेनजी कहीं का भी हो, वो अपने सरकार से सवाल पूछे कि तुम प्रॉब्लम है तो सरकार सामने आए, एडमिनिस्ट्रेशन सामने आए और साफ बात बताए कि प्रॉब्लम कहाँ थी। अगर नीट में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है इंडिया में तो यहाँ के ऑफिशियल्स आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि इस पॉइंट पे इस बंदे ने लीक किया है। अगर ये चीज़ पता नहीं लगा पा रही है सरकार ना, तो भैया इतने महंगे सिस्टम यूज करने का, इतने महंगे ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करने का तुम्हारा क्या मतलब है। और पाकिस्तान के जेनजी, तुम्हारे लिए भी मैसेज है कि जो तुम्हारे यहाँ की सेना इतनी पावर लेके बैठी हुई है और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। सेनाओं के जो बच्चे हैं, जो बढ़िया पोजीशन पे बैठे हैं, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं और तुम भीख मांग रहे हो। तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो भाई अपनी सरकार से सवाल पूछो ना, सवाल पूछो कि भैया कब तक धर्म की राजनीति पे लड़ाते रहोगे। कुछ नहीं मिला तो युद्ध करा देते हो, वहाँ से पाकिस्तान से भेज देते हो कि जाओ इंडिया में मार के आ जाओ। मतलब देखो, ये बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन इनकी मानसिकता खराब है। तो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति अगर उसकी मानसिकता खराब हो ना, तो वो उस विद्या का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। समझो, वो एक साइकोलॉजी गेम खेलते हैं, वो लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं ताकि तुम वो चीज़ देख के व्यस्त रहो और सोच में डूबे रहो कि क्या हो रहा है इधर, इनकी सरकारें चलती रहे, इनका खर्चा चलता रहे, इनका भौकाल बना रहे। भाई यूथ अब जाको, सत्ता को, सरकार को अपने हाथों में लो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से। कहीं से लड़ाई नहीं, कहीं से दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से जवाब मांगो और उठो, जागो और हक की लड़ाई लड़ो।